Assalamu alaikum. I'm dietitian Nidia Malik and in this video I'm going to talk about hormonal imbalance. आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुन रखा होगा और ये बहुत ही प्रिवेलिंग मसला है वुमेन के अंदर, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या ट्रीटमेंट हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। आई विल मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोज़ ऑन दिस। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कौन से ऐसी डेली रूटीन के अंदर हैबिट्स हैं जो हमने अपनाई हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। और बेसिकली हमारे फोर फादर्स के अंदर वो सारी हैबिट्स या रूटीन्स नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन थी बहुत कम देखने में आती थी। PCOS और ये सारी बीमारियाँ बहुत कम थी। लेकिन आजकल क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो गया है कि हमने कुछ ऐसी हैबिट्स अपनाई हुई हैं, भले वो ईटिंग हैबिट्स हों या स्लीपिंग हैबिट्स हों, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो रही हैं। तो आज की वीडियो में हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड ऐसे कॉजेज़ पे बात करेंगे जो आपकी डेली लाइफ में मौजूद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस का इज़ पुअर स्लीप। जब आप सो रहे होते हैं तो 12 से 4 बजे के दरमियान आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। इसके अलावा मेलाटोनिन रिलीज़ होता है जो कि आपको अच्छी नींद प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर आपका स्लीपिंग स्केड्यूल फिक्स नहीं है तो ये दोनों हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते। इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है, विच इज़ कॉर्टिसोल, ताकि आप उठें, वरना आप मेलाटोनिन की ही गनूदगी में रहेंगे और आप उठ नहीं सकेंगे। तो कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, आप उठ सकें, आप जल्दी काम कर सकें, आप एक प्रोडक्टिव डे का स्टार्ट कर सकें। तो जब हमारा स्लीपिंग स्केड्यूल ही बिल्कुल मेस्ड अप होता है, कोई स्लीपिंग रूटीन नहीं होती, तो बिलीव मी आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपका जब डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो रही। अगर आप रात के टाइम कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम आपकी बोन्स तक नहीं पहुँचती, बिकॉज रात के टाइम पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ने जो है वो आपकी ग्रोथ करवानी है, उसने अपना प्रॉपर फंक्शन करना है। इसी तरह आप सुबह उठेंगे तो आपका कॉर्टिसोल नहीं रिलीज़ होगा, कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं होगा तो आप नींद की गनूदगी में रहेंगे, आप बहुत देर तक सोएंगे, आपकी जो मॉर्निंग है वो प्रोडक्टिव नहीं होगी। तो द कंक्लूजन इज़ कि आपकी बॉडी जब सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग नहीं चलती, जो आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके बाकी हार्मोन्स जैसा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, ये नॉर्मल रहते हैं तो आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन है, थायराइड है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, वो भी नॉर्मल रहते हैं। तो अगर आप अपने रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को बैलेंस रखना चाहते हैं तो आपने इन हार्मोन्स को भी बैलेंस रखना है। तो आप किस तरह से बैलेंस रखेंगे? अपने स्लीपिंग स्केड्यूल को फिक्स करते हुए। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ द एक्सेस प्रोटीन। आजकल जितने भी लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि हमने प्रोटीन की कंजप्शन करनी है और दे आर कंज्यूमिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सेस प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कितनी प्रोटीन आपको दिन में लेनी चाहिए? दैट इज़ कि जितना आपका बॉडी वेट है उसको जब आप 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको डेली लेनी चाहिए फॉर अ पर्सन जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर रहा। जब आप एक्सेस प्रोटीन लेते हैं तो उससे भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यूट्रिशन का या इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, तो प्रोटीन की कंजप्शन ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़ को बैलेंस आउट रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहा है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो प्लास्टिक के ऊपर बनाई है कि वो किस तरह से आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। उसके अंदर BPA होता है और वो लीच आउट कर जाता है आपके फूड के अंदर, कैंसर कॉज कर रहा है, ये हार्मोन्स इम्बैलेंस कॉज कर रहा है। इवन कुछ वुमेन जो हैं वो इनफर्टिलिटी भी फेस कर रही होती हैं क्योंकि उनकी यूरिन टेस्ट में देखा गया
यूरिन सैंपल में कि प्लास्टिक के जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो है उनको इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा था। सो कीप दिस इन योर माइंड कि प्लास्टिक स्पेशली यहाँ पे चीप एंड लो क्वालिटी प्लास्टिक की बात हो रही है कि उसको तो बिल्कुल आप निकाल दें। कोशिश करें कि जितना भी आप फूड फ्रीज कर रहे हैं वो ग्लास कंटेनर्स में हो, और कभी भी प्लास्टिक के फूड में जो है प्लास्टिक के बर्तन में आपने फूड को गर्म नहीं करना। आपने ओवन फ्रेंडली जो है वो बर्तन इस्तेमाल करना है जब भी अपना फूड आपने रीहीट करना है। कोशिश करें कि फूड फ्रेश यूज़ करें, बट स्टिल अगर आपका कोई ऐसा इशू है कि आप डेली कुक नहीं कर सकती तो फिर आप रीहीट जो आपने करना है वो ओवन फ्रेंडली बर्तन होना चाहिए। और अगर आप इस चीज़ को डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़रा कम करेंगी। अब हम लोग जब मैजिक पिल्स देख रहे होते हैं कि हमारा फौरी हार्मोन्स बैलेंस आउट हो जाए, जब हम लॉन्ग टर्म चीज़ों पे वर्क नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लास्टिक रिमूव करेंगी, अभी आप हेल्दी हैं तो हो सकता है कि आपको आगे 10 सालों में 20 सालों में कोई इशू ना हो, और अगर आप अभी नहीं कर रही रिमूव तो 10-20 सालों में आपको कोई ऐसा इशू हो सकता है। सो ये जो लॉन्ग टर्म की मेहनत होती है ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है ऑन योर बॉडी। हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज वाटर इनटेक। अब जहाँ पे हम वाटर इनटेक की बात करें कि कितनी वाटर कंजप्शन होनी चाहिए, वैसे तो वाटर कंजप्शन आपके बॉडी वेट पे भी डिपेंड करती है, आपकी एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करती है, आप कितना वर्कआउट करते हैं, कितना स्वेट के थ्रू रिमूव होता है। लेकिन आपकी बॉडी जो है 70% वाटर है, तो उसको एक अच्छा वाटर जो है, अच्छे वाटर की कंजप्शन होना बहुत ज़रूरी है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वाटर एटलीस्ट आपको होना चाहिए, जो कि नहीं होता। विंटर्स में तो बिल्कुल कंजप्शन जो है वाटर की कम हम कर देते हैं। तो वाटर को ट्रैक करना, कितना आपने पानी पीना है अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और उसको आपने इस्तेमाल करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट योर हार्मोन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर स्ट्रेस लेवल्स। अगेन इट इज़ कनेक्टेड टू द कॉर्टिसोल हार्मोन, बट स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में जो नंबर 1 थिंग है वो है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी माइंड की तवज्जो हट जाती है और उसकी जो तवज्जो होती है सारी किसी और एक्टिविटी में आ जाती है। जैसे कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसा कि आप हाइकिंग करते हैं, या आप वार्म बाथ लेते हैं, तो वो जो सडन स्ट्रेस आता है बॉडी पे, तो आपकी जो माइंड होता है उसकी सारी अटेंशन बॉडी की तरफ चली जाती है, तो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है। ऑल्दो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट जब आप इसे रेगुलरली करते हैं तो आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ों की बात की है वो हमारी आजकल की लाइफ के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हम कर रहे हैं। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया कि कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फिक्स करने की ज़रूरत है अपनी डेली लाइफ के अंदर, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे कि इसके अलावा कौन से कॉजेज़ हैं और कौन से फूड्स इसको ट्रीट कर सकते हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। सो दिस वाज इट फॉर द टूडेज वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।